हेलो दोस्तों। एक दो तीन महीने पहले एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक सोशल फंक्शन के लिए गया था और वहाँ पे डिनर था। एक सोशल गैदरिंग था, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिनर था। सारे डिशेस थे, बहुत सारे डेजर्ट्स या स्वीट्स थे। एक नॉर्मली जो हमारे इंडियन फंक्शंस में आपको दिखता है। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे जो जिन्होंने डायबिटीज़ की उनकी मेडिसिन ले ली और डायबिटीज़ या शुगर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं उसकी मेडिसिन ले ली और उसके बाद वो खाने लग गए। तो उनकी जो वाइफ थी वो उनको बार बार बोल रहे थे कि आप स्वीट्स मत खाइए, आपको डायबिटीज़ है, आप स्वीट्स मत खाइए। और ये जो अंकल जी थे उन्होंने उनकी वाइफ के पास देख के बोला कि देखो कितने लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, तो आप क्यों वरी कर रहे हो, क्यों फिक्र कर रहे हो, ये नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है हमारी कंट्री, उसमें 70 मिलियन डायबिटिक्स है, यानी 7 करोड़ से भी ज़्यादा। और जो इंडियन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने एक प्रोजेक्टेड नंबर निकाला है, यानी 2035 और 15 सालों में इंडिया विल हैव 109 मिलियन डायबिटिक्स। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और वो जो अंकल कह रहे थे वो सही है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, पर डायबिटीज़ कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जो नेबर है उनको भी डायबिटीज़ है या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डायबिटीज़ एक नॉर्मल चीज़ है। डायबिटीज़ इज़ एबनॉर्मल, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अब मैं डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स बताऊंगा और कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा इस वीडियो में। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी आपके डायबिटीज़ के इंसुलिन या मेडिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से ले सकते हैं। मैं कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल के साथ, और मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सिम्टम्स यानी क्या होता है डायबिटीज़ में? पॉलीफेजिया यानी आपको बार बार भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया यानी आपको बार बार आप थर्स्टी फील करते हो या पानी पीने की इच्छा होती है, बार बार प्यास लगती है। पॉलीयूरिया यानी यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली होता है। फटीग यानी आप पूरा दिन, आपको क्रॉनिक फटीग होते हैं यानी थकावट फील होती है पूरा दिन। ब्लरी विजन, ब्लरी विजन मतलब कि आपकी जो विजन है, आपकी जो आईसाइट है वो ब्लर्ड हो जाती है कम्प्लीटली। और वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग यानी आपको अगर ज़ख्म हो गई तो ज़ख्म जो हील होती है वो स्लो हो जाता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है टाइप 2 डायबिटीज़ के। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के तो सारे कॉम्प्लिकेशंस ये है। और ये वो रीज़न है जिसलिए मुझे वो जो अंकल जी है जिनको लगता है कि डायबिटीज़ बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, कुछ नहीं होता डायबिटीज़ से, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज़ से। पहला मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स, बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं मैक्रो और छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं माइक्रो, तो वो सारे डैमेज हो जाते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज़ यानी आपके ब्रेन को डैमेज हो सकता है, आपके ब्रेन के स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रेटिनोपैथी यानी आपके जो आईज़ है, आपके जो आंखें हैं वो डैमेज हो सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से। कोरोनरी हार्ट डिसीज़, आप कितने ज़्यादा स्टोरीज सुनते हो कि कोई एक डायबिटीज़ है और उनको अगर बीपी भी हो जाता है और फिर उनको हार्ट अटैक होता है या फिर उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ यानी हार्ट की डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। नेफ्रोपैथी यानी किडनीज, सो आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि किडनीज में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, माइक्रो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी यानी आपके हाथ और पैर जो एक्सट्रीमिटीज़ है या जो लिम्स है आपके बॉडी में, तो आपके हाथों या पैरों में जो न्यूरोपैथी हो गई तो गैंग्रीन हो सकता है,
या और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वुंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से। ऑफ कोर्स डायबिटीज़ जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कि आपके अगर घर पे किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी हो सकता है या आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। डायबिटीज़ के कई कॉजेस है बट एक मेन कॉज है फूड। तो आप अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा रखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ब्लड ग्लूकोज में यानी शक्कर में आपके बॉडी में, और उससे आपका बढ़ता है इंसुलिन। और ये एक बहुत ही स्ट्रेट साइंस है कि आपको डायबिटीज़ क्यों हो सकता है या आपका डायबिटीज़ क्यों बढ़ सकता है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, और इस चीज़ को नॉर्मल मत समझिए प्लीज़। ये कॉमन है, नॉर्मल नहीं है, एंड यू कैन डू मैनी थिंग्स अबाउट इट। यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल योर डायबिटीज़। थैंक यू सो मच।